Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. Okay, आज का जो हमारा सेशन है that is of phrasal verbs. काफ़ी सारा कंटेंट मिल गया है, अब इट्स टाइम कि अब हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेशंस करें, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स प्रैक्टिस दैट मैटर्स. दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू फेच गुड मार्क्स. गुड मार्क्स लेने में प्रैक्टिस ही वर्क करेगा, क्योंकि अब आपने पढ़ने का काम कर लिया है. बट ऐसा नहीं है कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे प्लान किया हुआ है. ओके, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टफ्स आपको मिलेंगे, बट अब थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम है. प्रैक्टिस करते हैं. चलो, आज का जो सेशन है फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब का मैंने इसके बाद प्रैक्टिस भी डाला हुआ है. आज का जो फ्रेजल वर्ब उठाया है दैट इज ऑफ सेट. और जैसा कि सब स्टूडेंट्स को पता है, फ्रेजल वर्ब किससे बनता है? फ्रेजल वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बनता है या वर्ब प्लस एडवर्ब से बनता है. और जब फ्रेजल वर्ब में जब वर्ब में प्रेपोजिशन जुड़ जाता है या एडवर्ब जुड़ जाता है तो उस वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है पूरी तरह से. जैसे लुक है, लुक का मतलब है देखना, और लुक अप कर दिया. देखो, अकेला लुक था तो ये वर्ब था, इसका मीनिंग अलग था देखना, बट लुक में मैंने अप डाल दिया, एक प्रेपोजिशन डाल दिया, अब इसका मतलब चेंज हो गया, फ्रेजल वर्ब बन गया. अब इसका मतलब है ढूंढना, सर्च करना. लुक अप का मतलब है सर्च करना. तो व्हेनेवर आप वर्ब अलग है और फ्रेजल वर्ब अलग है. जब वर्ब में प्रेपोजिशन जुड़ जाता है या एडवर्ब जुड़ जाता है तो उस वर्ब का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है. और टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रेजल वर्ब का ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता. जैसे आप लोग ट्रिक्स मांगते हो ना कि मैम फ्रेजल वर्ब का ट्रिक्स बताइए. इडियम्स में तो कुछ हद तक मैं इडियम्स को किसी स्टोरी से जोड़ दूंगी और ट्रिक बना दूंगी, बट आप खुद फील करोगे, जो सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं हमारे, खुद फील करोगे कि कोई ट्रिक नहीं होता है. और ऐसे भी आप देखते हो, जो बच्चे हमारे पेड बैचेस में हैं, जो प्लेटफॉर्म पे, कि कभी भी मैंने बच्चों को रूल्स रटवाया नहीं है. हर चीज़ कॉन्सेप्ट पे होता है. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसमें हम रूल्स फॉलो करते हैं. तो फ्रेजल वर्ब में भी ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है, और कोई ट्रिक भी नहीं है. दिस इज अ थिंग ऑफ रिविजन. बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, सेंटेंस में पढ़ोगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाए. किसने बोला है कि पूरे लाइफ लॉन्ग इसको याद करो? बट जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक तो याद रखना है ना. ओके, भगवान ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है, रैम, उसका रैम भी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इतना है, तो थोड़ा सा जगह आप इंग्लिश के लिए रखो, इंग्लिश में भी थोड़ा सा जगह फ्रेजल वर्ब के लिए रखो. ओके, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, स्टैब्लिश करना. ओके, सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश, स्थापित करना. द कंपनी वॉज सेटअप इन 2008. तो ये जो इन लगा है, ये इन लगा है 2008 के लिए. ये सेटअप का मतलब जा रहा है स्थापित किया गया. स्थापित, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा, माफ कर देना. स्थापित करना, ओके, स्टैब्लिश करना, सेटअप. और सेट इन का मतलब क्या होता है? सेट इन का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना. कोई चीज शुरू हो रहा है और कुछ समय तक टिका रहेगा. जैसे आप बोलोगे कि मैम सेट ऑफ का मतलब भी तो स्टार्ट करना है. सेट ऑफ का मतलब भी स्टार्ट करना है. ही सेट ऑफ फॉर वर्क, वो वर्क के लिए स्टार्ट हो गया. किसी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी हम सेट ऑफ यूज करते हैं. तो सेट ऑफ का मतलब भी है स्टार्ट करना, और सेट इन का मतलब भी है स्टार्ट. बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेट इन का मतलब है कोई चीज स्टार्ट हुआ है और कुछ दिन तक चलेगा, ठीक है, समथिंग विच हैज बिगन एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. दोनों में डिफरेंस है. जैसे आप जर्नी स्टार्ट किया, आपने अपना काम स्टार्ट किया, तो जरूरी नहीं है कि वो काम कुछ देर तक टिकेगा ही. वहां पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, टिक भी सकता है, नहीं भी टिक सकता. बट सेट इन का मतलब है, देखो मैंने लगाया विंटर है सेट इन. विंटर है सेट इन मतलब विंटर की शुरुआत हो गई है. ऐसा नहीं है कि कल विंटर गायब हो जाएगा, शुरू हो गया और कुछ दिन तक सर्दियों का मौसम चलेगा. तो सेट इन का मतलब है कोई भी चीज का स्टार्ट होना एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. विंटर है सेट इन, विंटर शुरू हो गया एंड वी शुड बी रेडी विथ आवर वुलन क्लोथ्स. तो सेट इन का मतलब है शुरू होना एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम. इमेंस प्रैक्टिस इट मीन्स. और सेटअप का मतलब तो स्टैब्लिश करना. नेक्स्ट, सेट असाइड. काफी सारा आपने किया है. सेट असाइड, असाइड मतलब अलग कर देना. मैंने आपको कुछ एडवाइस दिया और आपने मेरे एडवाइस को अलग कर दिया, हटा दिया, साइड में कर दिया. साइड में क्यों कर दिया? मैम का तो बेकार वाला एडवाइस है. ओके, आपने मेरे एडवाइस को इग्नोर कर दिया. तो सेट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना, जिसको हम बोलते हैं ओवरलुक करना, अनदेखा कर देना.
इसका तो बहुत सारा वर्ड है, कास्ट असाइड भी होता है, कास्ट असाइड, सारा प्लान्स को कास्ट असाइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। फिर पुट असाइड, पुट असाइड सबका मतलब होता है रिजेक्ट करना, इग्नोर करना। बट सेट अपार्ट फ्रॉम दिस मीनिंग दैट गोज इन सेंस ऑफ रिजेक्ट एंड इग्नोर, सेट असाइड हैज अनदर मीनिंग एज वेल। इसका एक और मीनिंग है, दैट इज टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। तो याद रखना है कि सेट असाइड का दो मीनिंग है और दोनों मीनिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि कौन सा मीनिंग जाएगा, ठीक है। एक सेट असाइड का मतलब होता है अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर देना। और एक सेट असाइड का मतलब होता है सेव करना, बचाना। यू सेव समथिंग जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे वगैरह बचाना, पैसे को बचाना अपने फ्यूचर के लिए, अगेंस्ट रेनी डेज, खराब बुरे वक्त के लिए। इन कंटेंजेंसी, कंटेंजेंसी का मतलब है इमरजेंसी, अर्जेंसी के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे बचाना। अब सेंटेंस देखो, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। द कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। तो यहाँ सेट असाइड का मतलब सेव के सेंस में नहीं जा रहा है ना, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को सेव नहीं किया, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिवीजन को ओवरलुक किया, इग्नोर किया, इग्नोर, रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। और नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, सेट असाइड सम मनी फॉर योर वेकेशन, अपनी छुट्टियों के लिए कुछ पैसे सेट असाइड कर लो, मतलब सेव कर लो। ओके, सेव कर लो, सेव कर लो। सेट अपार्ट, सेट अपार्ट का मतलब भी होता है सेट अपार्ट, जैसे हम कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग बोल देते हैं ना, इसका यही नेचर है, सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। इसका यही नेचर है जो उसे बाकी स्टूडेंट से अलग कर देता है। अपार्ट मतलब अलग, उसे अलग कर देता है बाकी स्टूडेंट से, पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ। तो द क्वालिटी ऑफ राम्स वर्क, राम का जो वर्क का क्वालिटी है उसके फ्रेंड से उसको सेट अपार्ट करता है। सेट अपार्ट करना मतलब उसको और भी मोर नोटिसेबल बनाता, मोर नोटिसेबल मतलब डिस्टिंग्विश, मतलब सबसे अलग, उसके काम को लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं क्योंकि उसका काम बाकियों से अलग है, पॉजिटिव सेंस में। और दूसरा एक रिजर्व्ड के सेंस में भी होता है, जैसे ये सीट्स है, दिस सीट्स हैव बीन सेट अपार्ट फॉर लेडीज, ये जो सीट्स है ये लेडीज के लिए रिजर्व किया गया। तो एक सेट अपार्ट का मतलब आपका यही नेचर तो आपको बाकियों से अलग कर देता है, सेट अपार्ट कर देता है। एक तो वो सेंस में चला गया, आपको नोटिसेबल बनाता है, आपको उजागर करता है, आपको बहुत सारे के बीच में प्रोमिनेंट बनाता है। और एक सेट अपार्ट इज रिजर्व्ड। नेक्स्ट, सेट ऑन, द लायन सेट अपॉन द बॉय, सेट ऑन हो या सेट अपॉन हो, दोनों का मतलब होता है हमला करना, अटैक करना। सेट अपॉन का मतलब है हमला करना, अटैक करना, पाउंस करना, ठीक है, पाउंस करना, पाउंस करना। द टाइगर सेट अपॉन द बॉय, द टाइगर सेट अपॉन द बॉय मतलब टाइगर ने बॉय पे झपट्टा, अटैक किया। सेट फोर्थ योर आइडियाज, दो मीनिंग जा सकता है, दो मीनिंग जा सकता है। एक तो मैंने अभी सेट ऑफ भी बताया, सेट ऑफ का मतलब भी है किसी जर्नी वगैरह को स्टार्ट करना, और सेट फोर्थ का मतलब भी होता है जर्नी को स्टार्ट करना। आप बोथ ऑफ देम आर इंटरचेंजेबल, सेट फोर्थ भी कर सकते हो और सेट ऑफ भी कर सकते हो, दोनों का मतलब होता है यात्रा का स्टार्ट करना। बट सेट फोर्थ का एक और मतलब होता है एक्सप्लेन करना। टीचर सेट फोर्थ ऑल हर आइडियाज बिफोर द स्टूडेंट्स, टीचर ने अपने सारे आइडियाज को एक्सप्लेन किया। देखो, ही सेट फोर्थ मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज को आपके सामने रखा, आपके सामने रखा मतलब एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन। और यहाँ सेट फोर्थ मतलब वॉयज, वॉयज का मतलब होता है जर्नी। वॉयज हम बोलते हैं ना, अ जर्नी विद सम पर्पस, किसी उद्देश्य से किसी जर्नी पे जा रहे हैं। तो यहाँ तो सेट फोर्थ बिगिन के सेंस में और यहाँ एक्सप्लेन के सेंस में। नेक्स्ट, सेटबैक, हाँ सेटबैक, एक तो सेटबैक एक साथ भी होता है, उसे तो बहुत बड़ी सेटबैक हुआ। एक सेटबैक ये जो है ना, ये एक साथ है, ये सेटबैक एक साथ है। और मैंने सेट और बैक अलग अलग लगाया, अलग अलग लगाया तो ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये फ्रेजल वर्ब बना। बट एक साथ है तो ये नाउन है, उसे तो बहुत बड़ा सेटबैक लगा। सेटबैक का मतलब है झटका लगा, डाउनफॉल, डाउनफॉल। सेटबैक का मतलब होता है फेलियर, पतन, डाउनफॉल, असफलता। बट ये सेटबैक अलग अलग है, अब इसका मीनिंग अलग होगा। एक साथ है, नाउन फॉर्म में मीनिंग अलग है, वर्ब फ्रेजल वर्ब में अलग है। सेटबैक का मतलब होता है डिले। आई एक्सपेक्ट इट विल सेट अस बैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन डिले होगा।
तो ये सेट और बैक अलग है, डिले होना, पोस्टपोन होना, प्रोक्रेस्टिनेट होना। और एक है सेट डाउन। सेट डाउन का भी दो मतलब होता है। एक आपने वर्ड सुना होगा, पुट डाउन। पुट डाउन द नोट्स, पुट डाउन द नोट्स, राइट डाउन द नोट्स, राइट डाउन। एक वर्ड होता है जॉट डाउन, यहाँ पे लिख रहे हैं। एक होता है राइट डाउन द नोट्स, पुट डाउन द नोट्स, सेट डाउन द नोट्स, जॉट डाउन। सबका मतलब होता है लिखना, जॉट डाउन। पेन डाउन, ही पेन डाउन हिज फीलिंग्स, सबका मतलब होता है लिखना। उसी तरह एक सेट डाउन का मतलब होता है लिखना, और एक सेट डाउन का मतलब होता है उतरना। किसी ट्रांसपोर्ट से उतर रहे हो, ही सेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। ठीक है, अलाइट। मेट्रो में सुनते होगे ना, अनाउंसमेंट होता है, द पैसेंजर्स स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म आर रिक्वेस्टेड टू लेट द पैसेंजर्स अलाइट फ्रॉम द ट्रेन फर्स्ट। अलाइट का मतलब है उतरना, बट सीढ़ी से उतरना नहीं है, किसी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से। तो ही सेट डाउन एट दिल्ली, वो दिल्ली में उतरा। हो सकता है बस ट्रेन किसी में होगा, तो यहाँ उतरने के सेंस में दिल्ली स्टेशन में उतरा। और ही सेट डाउन ऑल हिज थॉट्स इन द डायरी, उसने अपने सारे थॉट्स को डायरी में लिखा। राइट राइट। और एक है सेट टू। सेट टू का मतलब होता है ऑल सेट, नाउ वी आर रेडी टू वर्क हार्ड। तो वी आर ऑल सेट टू डू द वर्क। सेट टू का मतलब हम पूरी तरह से तैयार हैं हार्ड वर्क करने के। नेक्स्ट, सेट ऑफ और सेट अबाउट। सेट ऑफ और सेट अबाउट दोनों का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। बट अगर दोनों आ गया, सपोज अगर दोनों आ गया, दोनों का मतलब है स्टार्ट करना। बट सेट ऑफ हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? किसी जर्नी के लिए। ठीक है, किसी जर्नी के लिए यूज करते हैं। जब भी आप किसी जर्नी की बात कर रहे हो तो प्रिसाइजली स्पीकिंग हम सेट ऑफ यूज करते हैं। अगर दोनों आ गया और किसी जर्नी, किसी यात्रा की बात हो रही है, अगर दोनों आ गया तो आपको सेट ऑफ वाला चुनना है, क्योंकि ये हम जर्नी के लिए यूज करते हैं। ही सेट ऑफ फॉर मुंबई, मुंबई के लिए रवाना हुआ। और ही सेट अबाउट डिजाइनिंग हिज प्रोडक्ट, अपने डिजाइन प्रोडक्ट को डिजाइन करने का काम शुरू किया। ये किसी वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये तो जर्नी के लिए। ओके, वी हैव डन अबाउट 10 फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू सेट। अब देखना है कि ये 5-7 सेकेंड में मैंने जो पढ़ाया, 5-7 सेकेंड के अंदर कितने आपके दिमाग में, हाउ मच यू रिटेन्ड इन योर मेमोरी। अब इसका कुछ प्रैक्टिस सेट्स कर लेते हैं। वैसे फ्रेजल वर्ब्स बार बार रिपीट करने की चीज़ है, वो तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो जाता है, बट आप स्टूडेंट्स के लिए पहली दूसरी बार है तो हो जाएगा, आप मुझसे भी आगे निकल जाओगे। एंड मैं चाहती भी यही हूँ। द रेनी सीजन है सेट डैश। रेनी सीजन शुरू हो चुका है। सेट डाउन तो नहीं होगा ना, सेट डाउन का मतलब तो लिखना है। और सेट बैक का मतलब होता है डिले होना। और सेट ऑन का मतलब, सेट ऑन या सेट अपॉन का मतलब है अटैक करना, हमला करना। और सेट इन अभी बताया था ना, विंटर है सेट इन। सेट इन का मतलब है किसी चीज की शुरुआत होना और कुछ समय तक रहना। तो रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और अब आगे कंटिन्यू करेगा। इट्स टाइम हो गया है। यू सेट डैश योर वर्क। टाइम हो गया, अभी तक आपको अपना वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए था। सेट असाइड नहीं होगा। सेट असाइड का मतलब है इग्नोर करना या सेव करना फ्यूचर के लिए। सेट इन भी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे देखो सेट अप नहीं होगा। सेटअप का मतलब है स्टैब्लिश करना। अब देखो सेट इन का मतलब भी स्टार्ट करना और सेट अबाउट का मतलब भी स्टार्ट। तो ये बोल रहे हैं आप टाइम हो गया, अब अपना वर्क काम शुरू करो। तो सेट अबाउट। इन नहीं होगा। सेट इन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना, अपने आप किसी चीज की शुरुआत होना। जैसे रेनी सीजन आप नहीं स्टार्ट कर रहे हो, अपने से स्टार्ट हुआ और आगे कुछ दिन तक रहेगा। द प्रिंसेस सेट डैश ऑन अ लॉन्ग जर्नी। बोला अभी मैंने जर्नी की। सेट टू का मतलब तो हार्ड वर्क, और सेट इन स्टार्ट होना जर्नी के लिए डबल एफ बोल। दे हैव सेट डैश अ फैक्ट्री इन द टाउन। क्या होगा? दे हैव सेट अप सेट सम मनी डैश फॉर योर रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे बचा के रखो। तो क्या होगा? सेट असाइड। सेट असाइड का एक मतलब बताया है ना, सेव करना। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट। ये तो हमने अभी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
शी हैज सेट डैश अ हैंडसम अमाउंट, उसने अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक अच्छा अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी सेव करके रखा है। सेट अपार्ट का मतलब है तो एक तो रिजर्व्ड और एक मतलब बाकियों से अलग। सडनली द डॉग सेट विथ नो, मैंने डॉग को कुछ नहीं किया, प्रोवोक नहीं किया, बट फिर भी उसने मुझ पे हमला किया। ऑन, सेट ऑन या सेट अपॉन का मतलब है हमला करना। और हिज डैड सेट हिम डैश इन द फैमिली बिजनेस, डैड ने उसको फैमिली बिजनेस में सेटअप किए, सेटअप। ओके, तो हमने सेट से रिलेटेड 10 फ्रेजल वर्ब्स किए। ओके, उसको रिवाइज करना, फिर हमने कुछ 9 सेंटेंसेस भी किए। एक बार में याद नहीं होता, अगर याद नहीं हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम मुझे याद नहीं हो रहा, सबके साथ होता है, रिविजन करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लास को अब एंड करती हूँ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।